Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I'm your host Mohammad Zulkarnain. स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसका चैप्टर नंबर 4 जो सेल साइकिल जिसको हम स्टडी कर रहे थे इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है मियोसिस। स्टूडेंट्स मियोसिस को स्टार्ट करने से पहले हमें सेल साइकिल के बारे में कुछ बुनियादी चीजों का पता होना जरूरी है। अलबत्ता कि हम इनसे जो पिछले लेक्चर्स हैं उनके अंदर सेल साइकिल को तफसील से पढ़ चुके हैं और बल्कि बारहा बाकी लेक्चर्स के अंदर भी हमने इन्हें डिस्कस किया, लेकिन इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को दोबारा सेल साइकिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ ताकि मियोसिस को समझने में आसानी हो। स्टूडेंट्स ये जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल का मतलब क्या होता है? सेल साइकिल एक ऐसी साइक्लिक एक्टिविटी है जिसके अंदर एक सेल है ना जो ठीक है वो दो नए सेल्स में तकसीम हो जाता है। अब सेल साइकिल के दो हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं इंटरफेज और स्टूडेंट्स एक को हमने नाम दिया था एम फेज का, अगर आपको याद हो माइटोटिक फेज भी हम उसे कहते थे। अब स्टूडेंट्स इंटरफेज के अंदर आपको पता है कि एक सेल जो है वो अपने आप को तकसीम के लिए तैयार करते हैं, जिसके अंदर आगे G1 फेज आ जाता था, S फेज आ जाता था, G2 फेज आ जाता था और स्टूडेंट्स एम फेज जिसे माइटोटिक फेज कहते हैं, यहाँ पे आके एक सेल है ना जो वो मुकम्मल अपने आप को तकसीम के लिए तैयार कर लेता है, तो एम फेज के अंदर आके वो तकसीम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ये जो एम फेज है, ये जो सेल का तकसीम होना है स्टूडेंट्स, ये दो तरह का है। ठीक है, ये एम फेज जो है ये कितनी तरह की है? दो तरह की है। एक एम फेज को जो है हम नाम देते हैं माइटोसिस का, और स्टूडेंट्स एक जो एम फेज है ना दूसरी जो तरह है उसको हम नाम देते हैं मियोसिस का। ठीक है, आपने इसको ज़हन में रखना है। मतलब सेल ने अपने आप को तकसीम के लिए तैयार कर लिया, अब आगे जो तकसीम होने का अमल है ना उसका वो दो तरह का होता है, एक को कहते हैं माइटोसिस और स्टूडेंट्स एक को कहते हैं मियोसिस। अब कौन से सेल्स जो है वो माइटोसिस के जरिए तकसीम होते हैं और कौन से सेल्स जो है वो मियोसिस के जरिए तकसीम होते हैं, मैं हम आज के लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स माइटोसिस और मियोसिस अब ये दो अमल हैं सेल के तकसीम होने के, तो इनमें आखिर फर्क क्या होता है ये इंशाल्लाह हमारी बुक का लास्ट लेक्चर होगा, वहां पर डिटेल्स हम इससे स्टडी करेंगे, लेकिन इसका हल्का सा कॉन्सेप्ट हम आज के लेक्चर के अंदर भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स माइटोसिस की अगर आप लोगों को डेफिनेशन याद हो, हमने कहा था माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की, सेल के तकसीम होने की एक ऐसी किस्म है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि इंटरफेज के अंदर तो सेल तकसीम के लिए तैयार होता है, जबकि एम फेज के अंदर जाके वो तकसीम होता है। तो सेल के तकसीम होने की माइटोसिस एक ऐसी किस्म है जिसमें एक पेरेंट सेल स्टूडेंट्स कितने नए डॉटर सेल्स बनाता है? दो नए डॉटर सेल्स बनाता है, और जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद एग्जैक्ट वही होती है जो कि पेरेंट सेल के अंदर थी। मिसाल के तौर पर पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम से 46, ये मैंने आपको बताया है। अगर इंसानी सेल की बात करें ना तो ह्यूमन सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब इससे दो नए सेल्स बनेंगे तो इसके अंदर भी 46 होंगे और इसके अंदर भी स्टूडेंट्स कितने होंगे? 46 होंगे। तो स्टूडेंट्स ये है माइटोसिस। ये क्या है माइटोसिस? जिसको हमने डिटेल से स्टडी कर लिया, इसकी सिग्निफिकेंस को भी पढ़ लिया, इसमें एरर्स जो आते हैं उनको भी पढ़ लिया हमने। क्लियर? अब स्टूडेंट्स अब जो है ना मियोसिस, जो हम नया सेल की तकसीम का तरीकेकार पढ़ेंगे, इसमें आखिर होता क्या है, ये माइटोसिस से किस तरह से मुख्तलिफ है। स्टूडेंट्स देखें, इसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाते हैं, जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में एक पेरेंट सेल तकसीम होके चार नए डॉटर सेल्स बनाते हैं। कितने स्टूडेंट्स? चार नए डॉटर सेल्स बनाते हैं। एक फर्क ये है, माइटोसिस में एक पेरेंट सेल तकसीम होकर दो डॉटर सेल्स बनाते हैं और मियोसिस में एक पेरेंट सेल तकसीम होकर चार डॉटर सेल्स बनाते हैं। दूसरा फर्क स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्क जो है वो क्या है? माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद वही होती है जो कि पेरेंट सेल के अंदर थी, जबकि स्टूडेंट जहन में रखें कि जो मियोसिस है यहाँ पे क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 46 थी, तो अब ये जो चार डॉटर सेल्स यहाँ पे भी 23 होगी, यहाँ पे भी 23 होगी, यहाँ पे भी 23 होगी और यहाँ पे भी 23 होगी। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? आप इन चीजों को, तमाम चीजों को आप लोगों ने जहन में रखना है। ठीक है, तो ये है माइटोसिस और मियोसिस का फर्क है। अब देखें सेल साइकिल जो है, इसमें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें दो फेजेस हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में क्या होता है? सेल अपने आप को तकसीम के लिए तैयार करता है। एम फेज में सेल तकसीम हो जाता है। अब सेल के तकसीम होने के दो तरीकाकार हैं, एक का नाम है माइटोसिस और एक का नाम है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? एक पेरेंट सेल तकसीम होकर दो नए डॉटर सेल्स बनाता है और उन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर बच्चों क्रोमोसोम की तादाद वही होती है जो कि पेरेंट सेल के अंदर थी। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल तकसीम होकर चार नए डॉटर सेल्स बनाता है और उन डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है पेरेंट सेल से। आपको इतना फर्क याद रहेगा, आपने इतना जहन में रखना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को एक मरतबा सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स के अपडेट्स टाइमली मिलती रहें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए अब हम मियोसिस का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मियोसिस आखिर है क्या।
ठीक है। व्हाट इज मियोसिस, मियोसिस की डेफिनेशन क्या है? तो स्टूडेंट्स मियोसिस की डेफिनेशन जो है बुक पे जो लिखी हुई है, मैंने आप लोगों के लिए वही डेफिनेशन जो है वो स्लाइड पे लिखी है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान देना है इसके ऊपर। मियोसिस क्या है स्टूडेंट्स देखें, इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल के तकसीम होने की एक ऐसी किस्म है इन विच जिसमें ईच डॉटर सेल, हर डॉटर सेल रिसीव्स, जो रिसीव का मतलब होता है कबूल करना, वसूल करना, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की आधी तादाद को वसूल करता है एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल, पेरेंट सेल के निस्बत। अब स्टूडेंट्स ये वही पॉइंट है जो कि मैंने आप लोगों को इसी पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस कर दिया। अच्छा देखें, इन meiosis a diploid parent cell divides to produce 4 haploid daughter cells। अब स्टूडेंट्स इस मैन पॉइंट को समझते हैं, दोबारा वो डायग्राम बनाता हूँ। मियोसिस में मैंने आपको बताया एक पेरेंट सेल जो है वो तकसीम होकर कितने नए डॉटर सेल्स बनाता है, 4 नए डॉटर सेल्स बनाता है। समझ आ रही स्टूडेंट? अब इसके अंदर फर्ज करें इंसानी सेल की बात करें तो यहाँ पे 40 होंगे, यहाँ पे कितने होंगे 23 और 23। अब स्टूडेंट्स इससे आपको पहली लाइन तो समझ आ गई कि ये सेल डिवीजन के कैसी किस्म है जिसमें हर डॉटर सेल, अब देखें ये डॉटर सेल है, हर डॉटर सेल क्या करता है, रिसीव वसूल करता है। अभी ये जाहिर सी बात है जो क्रोमोसोम इनके अंदर आ रहे हैं वो पेरेंट से आ रहे हैं ना, तो ये रिसीव करेगा पेरेंट से, क्या रिसीव करेगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की आधी तादाद एज कंपेयर टू पेरेंट सेल, पेरेंट सेल लेने से। समझ आ रही है? अगर पेरेंट सेल में 46 है तो इनके अंदर कितने होंगे, 23 होंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपने इसको ध्यान में रखना है, पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम्स की तादाद है उससे आधी तादाद डॉटर सेल्स के अंदर आएगी। ठीक है, ये पहली लाइन आपकी क्लियर हो गई, ये मियोसिस में होता है। दूसरे में क्या होता है स्टूडेंट्स, इन मियोसिस अ डिप्लॉयड पेरेंट सेल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लफ्ज है डिप्लॉयड और एक लफ्ज आपके लिए हैप्लॉयड। अब ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के अगली स्लाइड डिप्लॉयड और हैप्लॉयड में फर्क पर बनाई है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने इसे लिखना है। ठीक है, मैं इस लफ्ज पर भी आता हूँ, पहले हम इस लाइन को देख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। अ डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइड्स, एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल तकसीम होकर 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनाता है। स्टूडेंट डिप्लॉयड और हैप्लॉयड होता है क्या है, आपने याद रखना है डी, डी डिप्लॉयड है ना, डी, डी का मतलब है डबल। ठीक है, डिप्लॉयड कहते हैं स्टूडेंट्स ऐसा क्रोमोसोम ठीक है जो कि पेयर की शक्ल में होता है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक क्रोमोसोम ये है स्टूडेंट्स और दूसरा क्रोमोसोम ये है। अब दोनों पेयर की शक्ल में है तो हम कहेंगे ये एक डिप्लॉयड है। ये क्या है स्टूडेंट, डिप्लॉयड सेल, एक ऐसा सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में होते हैं, जैसे यहाँ पे इसने जोड़ा बनाया हुआ है, इस तरह यहाँ पे इसने जोड़ा बनाया हुआ है, इसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं डिप्लॉयड सेल। जबकि एक ऐसा सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ होते हैं, मतलब पेयर्स की शक्ल में नहीं होते, आधे होते हैं, एक ये है, एक ये, एक ये, इसका कोई जोड़ा नहीं है, एक ही कॉपी है। तो स्टूडेंट इस तरह के जो सेल्स होते हैं ना इनको हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान रखना। डिप्लॉइड का क्या मतलब है, जहां पे क्रोमोसोम्स डबल होते हैं, जोड़ों की शक्ल में होते हैं। और हैप्लॉइड क्या होता है स्टूडेंट्स, जहां पे क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम्स यहाँ पे 46 से इस तरह थे, समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अब देखें इस तरह 23 जोड़े थे, समझ आ रही है मेरी बात, एक क्रोमोसोम ये और एक दो ये। अब ये एक जोड़े के अंदर दो क्रोमोसोम है, तो अगर इस तरह के 23 जोड़े होंगे तो इसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, शाबाश 46। अब सुन, जबकि जो 23 है ना इनके पास इस तरह के सिर्फ ये इस तरह के 23 क्रोमोसोम्स है, इस तरह के 23 जोड़े नहीं है, इनके पास इस तरह के 23 क्रोमोसोम्स है। तो अभी जो पेरेंट सेल है ना जो कि नए डॉटर सेल्स बना रहा है स्टूडेंट्स, इसके पास क्रोमोसोम्स ठीक है पेयर्स की शक्ल में है, तो ये क्या है, ये डिप्लॉयड है। और इनके पास क्रोमोसोम पेयर्स की शक्ल में नहीं है, इनके पास क्रोमोसोम हाफ है, तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये हमारे पास हैप्लॉयड है। अब इसकी भी आपको समझ आ गई, मियोसिस में क्या होता है, एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल मतलब एक ऐसा पेरेंट सेल जिसमें क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में पड़े हुए हैं, वो तकसीम होकर क्या बनाता है, टू प्रोड्यूस पैदा करता है 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल, ऐसे डॉटर सेल जिनमें क्रोमोसोम्स जो है वो आधे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, जिसमें क्रोमोसोम्स जो है वो जोड़ों की शक्ल में मौजूद नहीं है, ऐसे डॉटर सेल्स बनाता है। तो स्टूडेंट्स इसको हम किसका नाम देते हैं, ये जो इस तरह की डिवीजन है इसको मियोसिस का नाम देते हैं। फ्रेंड्स आम जुबान में, सादा जुबान में आपने जो मियोसिस ज़हन में रखना है, मियोसिस एक सेल डिवीजन की एक ऐसी किस्म है जिसमें एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स बनाता है, और उन चारों डॉटर सेल्स के अंदर, बल्कि आप मैं इसको मजीद मॉडिफाई कर रहा हूं, एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनाता है, और उन चारों हैप्लॉयड डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो हाफ होती है, आधी होती है एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। ठीक है, आपने मियोसिस के मतलब चीजें याद रखनी इंशाल्लाह, जैसे जैसे अब हाफ होती क्यों है, किस तरह से हाफ होती है, जैसे जैसे हम स्टूडेंट्स आगे मियोसिस को स्टडी करते जाएंगे आप लोगों के सामने सारे राज जो हैं वो खुलते चले जाएंगे कि मियोसिस के अंदर कैसा क्या होता है, आखिर ऐसा कौन सी चीज है, कौन सा मुजजा हो रहा है मियोसिस के अंदर कि भाई क्रोमोसोम जो है वो आधे हो रहे हैं, 4 क्यों आ रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने लेक्चर्स को एंड तक देखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए अब नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। मैंने आप लोगों के लिए बताया था ना, मैंने आप लोगों के लिए गिफ्ट है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए कि बताएं कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल के अंदर क्या फर्क होता है। देखिए मैंने आप लोगों के लिए
फर्क बना के लिख दिया था कि आप लोगों को मुश्किल ना हो कोई। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस फर्क को, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लें। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ पे देख लें। ठीक है, अब जल्दी से इसको आपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया ना डिप्लॉयड। ठीक है, डी कहते हैं डबल को, एच से आप याद रखें हाफ। तो डिप्लॉयड सेल क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ डिप्लॉयड मींस द सेल्स, डिप्लॉयड का क्या मतलब है, ऐसे सेल्स इन विच जिसमें क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स, क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में होते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स इन ये जो पेयर्स है ना, इनको हम होमोलोगस पेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, होमोलोगस पेयर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक क्रोमोसोम ये है स्टूडेंट्स, और दूसरा क्रोमोसोम जो है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, मैं ब्लैक कर लिया फर्ज करें। ठीक है, तो दूसरा क्रोमोसोम स्टूडेंट्स ये है, अब एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है। ठीक है, अब जब ये इस तरह जोड़ों की शक्ल में आ जाते हैं ना स्टूडेंट्स, याद है आपको डायग्राम मैंने पहले भी बनाई हुई है। ठीक है, ये डायग्राम आपको याद होगा, तो मैंने कहा था ये ठीक है, जब ये जो पॉइंट है जहां पे दोनों अटैच होते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, और इन दोनों को हमने कहा था सिस्टर क्रोमाटिड्स। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो सिस्टर क्रोमाटिड्स क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था। ठीक है, तो ये स्टूडेंट वही चीज है, वही चीज है। अब वो जो क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में होते हैं ना, अब यहाँ पे हम उसे एक और नाम दे रहे हैं इस पूरे जोड़े को, इसको हम कहते हैं होमोलोगस पेयर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, होमोलोगस पेयर। मतलब जिस तरह का ये क्रोमोसोम होता है, इसी तरह का दूसरा क्रोमोसोम होता है। होमो का मतलब होता है सेम, तो ये होमोलोगस पेयर का हम इसे नया नाम दे रहे हैं। तो आप लोगों ने परेशान होना, होमोलोगस पेयर क्या होता है। होमोलोगस पेयर स्टूडेंट्स इसी क्रोमोसोम के जोड़े को हम कहते हैं होमोलोगस पेयर। तो डिप्लॉयड का क्या मतलब है, ऐसे सेल्स में क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर्स की शक्ल में होते हैं। कौन से पेयर्स, होमोलोगस पेयर्स, मतलब इस तरह की शक्ल के अंदर होते हैं, इसे हम होमोलोगस पेयर का नाम देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हैप्लॉयड के अंदर क्या होता है, मीनिंग सेल ऐसे सेल्स विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। मतलब इस तरह होमोलोगस पेयर्स नहीं बने होते, बल्कि क्रोमोसोम इस तरह से आधे आधे होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, इस तरह से क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इस तरह से हाफ होते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। हैप्लॉयड ऐसे सेल्स हैं जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, विद सेल्स विद नो पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिनमें क्रोमोसोम्स के जोड़े नहीं होते। क्लियर। अब स्टूडेंट डिप्लॉयड सेल है ना जो, इट सिंबल इज 2n, याद रखें, हमेशा बात याद रखनी है। जब कभी भी आपके सामने 2n लिखा हो ना, तो इसका मतलब है डिप्लॉयड। हम डिप्लॉयड लिखते नहीं है किसी भी सेल के आगे, जिस सेल को हमने डिप्लॉयड कहना होता है ना, हम उसके आगे 2n लिख देते हैं, जिसका मतलब हमें पता चल जाता है डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड सेल का सिंबल क्या है, 2n, और हैप्लॉयड सेल का सिंबल क्या है, n। अब स्टूडेंट देखें n है ना जो, फर्ज करें n जो है, फर्ज करें n जो है, अगर इंसानी सेल की बात करें, इसके अंदर 23 है, तो 23 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 46। इसका मतलब 2n क्या है, 46। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इंसान में क्या होता है, 46 का एक जो सेल है ना, वो 4 नए डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, 4 नए डॉटर सेल्स बनाए। अब हर डॉटर सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 46 ये है और 23 ये है। अब फर्ज करें कि अब यहाँ पे हम इसको 2n से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर यहाँ पे n क्या है, n से मुराद है 23, n से मुराद क्या है, 23। अब यहाँ पे 2n है, इसका मतलब है 2 इंटू 23 और 46। मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर हम जो है वो n क्यों कह रहे हैं, 2n क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अब स्टूडेंट्स इसमें तीसरा फर्क देखें, ऑल सोमैटिक सेल्स आर डिप्लॉयड सेल्स। जितने भी सोमैटिक सेल्स होते हैं वो सारे के सारे डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, जबकि ऑल जर्म लाइन सेल्स, इन्हें हम गैमेट्स भी कहते हैं, हैप्लॉयड सेल्स। अब स्टूडेंट्स सोमैटिक सेल और जर्म लाइन सेल में क्या फर्क होता है, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया और मुझे पता है कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अगर जो वो बच्चे जो कि चैनल पे नहीं है बेटा, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा तो आप लोग जाके माइटोसिस के लेक्चर्स देख सकते हैं। माइटोसिस का जो शुरू वाला लेक्चर है, पहला लेक्चर है माइटोसिस का, वहां पे मैंने आप लोगों को सोमैटिक सेल और जर्म लाइन सेल में फर्क बताया हुआ है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ऐसे, लेकिन अगर आप लोगों ने पेपर में लिखना है तो वहां से जाके लिख लें। देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नहीं है तो वहां से जाके लिख लें, फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सोमैटिक सेल आपने अभी वैसे जानना है तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारी बॉडी के जो जनरल बॉडी सेल्स होते हैं ना, जो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, वो सारे के सारे हम उनको सोमैटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, जबकि खास तरह के दो सेल्स, ठीक है, अब कौन से दो सेल्स, एक का नाम है स्पर्म और एक का नाम है स्टूडेंट्स एग। एक स्पर्म और एग, इन दोनों को निकाल दें जिसम में, इन दोनों को निकाल दें तो बाकी जिसम के जितने भी सेल्स हैं वो सारे सोमैटिक सेल्स हैं। ये जो दो सेल्स हैं ना, स्पर्म और एग, जिनको मिलाकर हम गैमेट्स भी कहते हैं, गैमेट्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स। और इन्हीं गैमेट्स को हम जर्म लाइन सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जर्म लाइन सेल्स भी कहते हैं। ये हमारे पास डिप्लॉयड सेल्स है। क्लियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बॉडी में, हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो सारे सेल्स डिप्लॉयड है सिवाय स्पर्म और एग के। क्लियर, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सारे डिप्लॉयड हैं। ठीक है, वो सारे सोमैटिक सेल्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं, जबकि जो जर्म लाइन सेल्स, जो गैमेट्स हैं, जो जर्म लाइन सेल्स हैं, जो स्पर्म और एग हैं, ये हमारे पास डिप्लॉयड हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसका फर्क जो है वो अच्छी तरह से क्या रखना है, ज़हन में रखना है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स आए हम मियोसिस की डिस्कवरी और इनके फेजेस को देखते हैं।
स्टूडेंट्स मियोसिस जो है, मियोसिस वाज डिस्कवर्ड इन 1876 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग। अब स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि मियोसिस जो है इसको किसने डिस्कवर किया। स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर देखें, फिर बात आ गई, अब माइटोसिस की हमने डिस्कवरी पढ़ी थी, अब आप लोगों ने क्या करना है, माइटोसिस की डिस्कवरी का सन, किस सन में उसे डिस्कवर किया गया था माइटोसिस को, और किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों की किस्म की असाइनमेंट है कि आपने बुक से देखना है, वो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आते होंगे ये चीजें। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा है आप लोगों को, ये असाइनमेंट है, आप लोगों ने इस पर वर्क करना है कि माइटोसिस किस सन में डिस्कवर हुआ था और किस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो स्टूडेंट मियोसिस जो है 1876 के अंदर डिस्कवर हुआ था, इसे एक जर्मन बायोलॉजिस्ट जिसका नाम है ऑस्कर हर्टविग, क्या नाम है स्टूडेंट्स, ऑस्कर हर्टविग, इसने इसे डिस्कवर किया था। क्लियर? आप लोगों ने इसे याद रखना है, मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको भी क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप लोगों ने इसे भूलना नहीं है। क्लियर? अब स्टूडेंट देखें, अब मियोसिस है ना जो स्टूडेंट्स, ये दो मरहलों में होती है। माइटोसिस का हमने देखा था, माइटोसिस तो एक ही स्टेप के अंदर हो गई थी, ठीक है, उसके चार फेज थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वो डायरेक्ट हो गया था। जबकि यहाँ पे स्टूडेंट जो मियोसिस है ना, ये ऐसे नहीं होती। मियोसिस जो है हमारे पास इसकी दो डिवीजन होती हैं, ठीक है, यहाँ पे दो मरतबा सेल तकसीम करते हैं, एक को हम कहते हैं स्टूडेंट्स मियोसिस 1 और एक को हम कहते हैं मियोसिस 2। मेरी बात समझ में आ रही? मियोसिस जो है यहाँ पर दो डिवीजन होती है। मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ, पहले एक सेल है ना जो, ठीक है, वो क्या करता है, वो दो डॉटर्स, ठीक है, दो सेल्स बनाता है, बन गए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सेल है ना जो, फिर ये अलग से बनाएगा और ये फिर जो अलग से बनाएगा। अब एक डिवीजन ये वाली है और एक डिवीजन स्टूडेंट्स ये वाली है। अब इसको हम कहते हैं मियोसिस 1, और स्टूडेंट्स नीचे वाली जो दूसरी डिवीजन है इसको हम स्टूडेंट नाम देते हैं मियोसिस 2 का। इसको हम किसका नाम देते हैं, मियोसिस 2 का। तो आप लोगों ने इसे ध्यान रखना है, जो मियोसिस है यहाँ पे दो डिवीजन होती हैं, एक मरतबा एक सेल तकसीम होकर दो सेल्स बनाते हैं, फिर ये अब ये जो एक सेल है ना, ये आगे दो बनाएगा और ये आगे दो बनाएगा, तो ये चार डॉटर सेल्स एंड पे बनेंगे। ठीक है, शुरू वाले में पेरेंट सेल में 46 होंगे और इनके अंदर जब लास्ट पे बनेंगे इनके अंदर 23 होंगे। स्टूडेंट्स ये कैसे होंगे, किस तरह से दो डिवीजन होंगे, ठीक है, ये हम आगे वाली स्लाइड के अंदर देखते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ना बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन सारी चीजों को मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग इसे ना देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जो मियोसिस है ना, अब मियोसिस के दो मरहले मैंने आपको बताया, एक का नाम है मियोसिस 1 और एक का नाम है मियोसिस 2। अब स्टूडेंट्स जिस तरह आपने पढ़ा माइटोसिस, अगर आपको याद हो माइटोसिस, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था माइटोसिस के दो मरहले होते हैं, एक का नाम होता है कैरियोकाइनेसिस और एक का नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में स्टूडेंट्स क्या होता है, न्यूक्लियस तकसीम करते हैं, जबकि साइटोकाइनेसिस में बच्चों साइटोप्लाज्म तकसीम करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? कैरियो में न्यूक्लियस तकसीम करता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म तकसीम करते हैं। अब जिस तरह माइटोसिस के दो मरहले थे, इस तरह मियोसिस 1 के भी दो मरहले हैं, एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस 1 और एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, ठीक है, सॉरी, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1। अब जिस तरह स्टूडेंट मियोसिस 2 है, अभी दूसरा मरहला है, इसके भी यही स्टूडेंट दो स्टेप्स है, एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस 2 और एक का नाम है साइटोकाइनेसिस 2। अब साथ चुके मियोसिस 2 लगा रहे हैं, दूसरा फेज है डिवीजन का, तो इसी वजह से हम इसके साथ भी 2 लगा रहे हैं। क्लियर? आप लोगों ने इसको भी लिख लेना, आपको मियोसिस की समझ आ जाएगी कि मियोसिस के अंदर हो क्या रहा है। अब स्टूडेंट कैरियोकाइनेसिस हम कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को। तो जिस तरह कैरियोकाइनेसिस के माइटोसिस के अंदर चार स्टेप्स थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इस तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स इनके भी चार स्टेप्स हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फर्क क्या है, यहाँ पे 1 लग गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस 1 के स्टूडेंट्स चार स्टेप्स हैं, एक का नाम है प्रोफेज 1, एक का नाम है मेटाफेज 1, एक का नाम है एनाफेज 1, एक का नाम है टेलोफेज 1। आसान है ना? कैरियोकाइनेसिस 2 जो है स्टूडेंट्स, इस तरह यहाँ उसके चार स्टेप्स है, इसके चार स्टेप्स है, इस तरह इसके भी वही चार स्टेप्स है, बस साथ क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। क्लियर? तो ये क्या है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। क्लियर? तो स्टूडेंट्स हम जो है तमाम को डिटेल से जो है, जैसे जैसे हम लेक्चर के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे, हम इन तमाम को डिटेल से स्टडी करते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए, हमने मियोसिस जो है, हम यहाँ पे मियोसिस 1 जो है हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स मियोसिस 1 के अंदर देखें होता क्या है। इन मियोसिस 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है एक डिप्लॉयड सेल के अंदर सेपरेट अलग होते हैं, एंड सो 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। अब स्टूडेंट्स याद रखें, जो मियोसिस 1 है ना, इसे हम रिडक्शन फेज कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रिडक्शन फेज कहते हैं। रिडक्शन फेज इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। जिस तरह आपको यहाँ पे अगर नजर आ रहा हो, ये स्टूडेंट्स एक सेल है, यहाँ पे देखें आप किस तरह से क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम्स पूरे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रोमोसोम्स किस तरह से 1 2 3 4 हैं, चार जोड़े हैं, चार होमोलोगस पेयर्स हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स होता क्या है, दो यहाँ पे आ गए, दो यहाँ पे आ गए, अब क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो गई, आधी हो गई।
मतलब आधे क्रोमोसोम एक साइड पे चले गए और आधे क्रोमोसोम एक साइड पे चले गए। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ये है मियोसिस वन। मियोसिस वन को हम रिडक्शन फेज कहते हैं। यहाँ पे रिडक्शन का मतलब होता है कमी होना, यहाँ पे क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है, इसी वजह से हम इसे मियोसिस वन कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन अ डिप्लॉयड सेल सेपरेट। अब देखेंगे, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है, ये जो होमोलोगस, देखिए ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब एक डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में पड़े होंगे। ये क्या है? एक डिप्लॉयड सेल है, और इस डिप्लॉयड सेल के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स पड़े हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन अ डिप्लॉयड सेल सेपरेट। अब ये सेपरेट हो रहे हैं, आधे होमोलोगस क्रोमोसोम एक साइड पे आ रहे हैं और आधे होमोलोगस क्रोमोसोम एक साइड पे चले जा रहे हैं। समझ आ रही है? अब जब बन गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रोमोसोम्स की तादाद जब आधी हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गए हैं। क्या बन गए? यहाँ पे क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो गई है, ये हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे, ये लिखा हुआ है मियोसिस वन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन अ डिप्लॉयड सेल सेपरेट एंड सो टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। अब स्टूडेंट्स मियोसिस वन का मैंने आपको बताया ना, ठीक है, कि इसके आमतौर पर इसके दो फेज, एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस वन और एक का नाम है साइटोकाइनेसिस वन। तो वो जो कैरियोकाइनेसिस वन है ना, उसको आगे चार फेजेस में डिवाइड किया जाता है, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टिग्लोफेज वन। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम आगे प्रोफेज वन को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेज वन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने लेक्चर्स को बाकायदगी से सुनना है। और अगर आप लोगों का किसी भी किस्म कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।